दोस्तों, बिहार में एनडीए की सरकार तो बन गई है, लेकिन एनडीए के अंदर ही एक दूसरे से बड़ा बनने की, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची हुई है बीजेपी और जेडीयू के बीच में। ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रही हैं और सबसे बड़ा काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। नीतीश कुमार 4 विधायकों के गैप को भरना चाहते हैं। दरअसल जब बिहार में नतीजे आए तो जेडीयू 85 सीटों पर रही और बीजेपी 89 सीटों पर रही। 4 सीटों का अंतर है, 4 विधायकों का अंतर है और इन्हीं 4 विधायकों के अंतर को नीतीश कुमार भरना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके विधायकों की संख्या बीजेपी से ज्यादा हो जाए। और इसी के लिए जेडीयू के अंदर बड़े बड़े नेताओं को काम देना उन्होंने शुरू कर दिया है और जो बाकी के कुनबे हैं, जो और दूसरी पार्टियां हैं या फिर जो निर्दलीय विधायक हैं, उन तक पहुंचकर उन्हें तोड़ने के लिए नीतीश कुमार ने कह दिया है, ताकि किसी भी तरीके से पूरे बिहार में वो सबसे बड़ा दल बनकर आगे आ जाए, सबसे बड़ा दल बन जाए जेडीयू। इसी की कवायद नीतीश कुमार कर रहे हैं, क्योंकि 4 विधायकों के बल पर ही बीजेपी लगातार नीतीश कुमार पर प्रेशर बनाती जा रही है। इन्हीं 4 विधायकों के बल पर ही नीतीश को गृह विभाग छोड़ना पड़ गया। इन्हीं की वजह से अपने बड़े बड़े विभाग नीतीश को छोड़ने पड़ गए और यहां तक कि अब स्पीकर की कुर्सी पर भी खतरा मंडराया हुआ है। नीतीश देना नहीं चाहते हैं, लेकिन बीजेपी किसी भी हाल में स्पीकर की कुर्सी भी चाहती है। और ये सब कुछ इसी वजह से है क्योंकि नीतीश कुमार का प्रेशर अब बीजेपी पर नहीं है, बल्कि ये उल्टा हो चुका है। नीतीश पर अब बीजेपी का प्रेशर है और इसी प्रेशर की वजह से ही नीतीश कुमार को कई ऐसी चीजें करनी पड़ रही हैं जो वो नहीं करना चाहते हैं। और इसीलिए नीतीश कुमार ने अब विधायकों को तोड़ने के लिए बातें शुरू कर दी हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने खुले तौर पर कहा कि वो नीतीश को समर्थन देने के लिए तैयार हैं, इसके बाद से नीतीश के जो हौसले हैं वो और बुलंद हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं। वो असदुद्दीन ओवैसी की बात को भी कंसिडर कर रहे हैं और इसके साथ साथ कई ऐसे जो विधायक हैं जो कि जेडीयू में आ सकते हैं, जिन्हें तोड़ा जा सकता है, उन्हें तोड़ने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार में जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बन जाए। जब 2020 में चुनाव हुआ था तो 2020 के चुनाव में यही लड़ाई बीजेपी और आरजेडी के बीच में थी। ये दोनों ही अपने कुनबे को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। आरजेडी ने जिस तरीके से एआईएमआईएम के विधायकों को तोड़ा था, बीजेपी ने भी कई विधायकों को तोड़ा था, लेकिन आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी उस वक्त पर बनी थी। मौजूदा वक्त में आरजेडी बहुत नीचे जा चुकी है, लेकिन जेडीयू अब वही चीज करने की पूरी कोशिश कर रही है, किस तरीके से बीजेपी से आगे निकला जाए, बीजेपी से ज्यादा नंबर जेडीयू के विधायकों के हो। इस वजह से जो नीतीश कुमार है अब उन्होंने कवायद शुरू कर दी और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बहुत जल्द इन सब चीजों पर काम शुरू कर सकते हैं। जमीन पर ये चीजें दिखने लगेंगी और क्योंकि जेडीयू की तरफ से जेडीयू के कोटे में 6 मंत्रियों की जगह अभी खाली है और इसी वजह से इन्हीं मंत्री पद की लालच देकर विधायकों को तोड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब इसमें सबसे पहला नाम तो बीएसपी के विधायक का सामने आता है। उनको लेकर कहा जा रहा है कि बीएसपी की तरफ से भी कहा गया था कि भाई उन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा आईआईपी के एक विधायक है, उन्हें भी तोड़ने की कोशिश हो रही है और साथ ही साथ जो बाकी की पार्टियां हैं, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे एआईएमआई हो या फिर आरजेडी हो, इनमें से किसी भी विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि 4 का गैप को भरना बहुत बड़ी बात नहीं है और ये चीज जेडीयू कर सकती है। इस वक्त वो इतनी केपेबल है कि वो 4 विधायकों के गैप को भर जाए और इससे ज्यादा पर ही जाने की कोशिश नीतीश कुमार करेंगे। और वो ये कोशिश इसी वजह से कर रहे हैं ताकि बीजेपी का प्रेशर उनके ऊपर से हट जाए, उनके पास ज्यादा विधायक हो जो उनकी बात को सुने, समझे और माने। क्योंकि मौजूदा वक्त में बीजेपी अकेली नहीं है, बीजेपी के साथ चिराग पासवान है। चिराग पासवान इधर उधर नहीं जाएंगे, इसकी पूरी बात सामने आती है और चिराग के पास 19 विधायक है और ये 19 विधायक साथ ही साथ बीजेपी के 89 विधायक, ये सब मिलकर इतना बड़ा समीकरण कर लेते हैं कि नीतीश के सुनने वाले लोग कम हो जाते हैं और इसी वजह से नीतीश को बार बार दबना पड़ जाता है। अब नीतीश चाहते हैं कि उनके पास अपने ज्यादा विधायक होंगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी बात को ज्यादा सुना जाएगा और इसी वजह से नीतीश कुमार ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कहीं से भी विधायकों को तोड़कर ये चीजें पूरी की जाए, ये जो गैप है इसे फिल किया जाए और साथ ही साथ बीजेपी पर प्रेशर बनाने के लिए भी जो काम किया जा सकते हैं वो काम किए जाए। अब इसके लिए कहा जा रहा है कि जो अशोक चौधरी हैं, जेडीयू के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं और नीतीश कुमार के काफी करीबी नेता हैं, अशोक चौधरी को यह जिम्मा दिया गया है कि वो कांग्रेस के खेमे में जाकर वहां पर तोड़फोड़ की कोशिश करें या फिर वहां पर विधायकों से बातचीत करें, संपर्क स्थापित करने की कोशिश करें। इसके अलावा भी अलग अलग गुटों में यही चीजें चल रही हैं। जेडीयू अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरीके से अपने कुनबे को बढ़ाया जाए, क्योंकि जब तक उनका कुनबा बढ़ेगा नहीं तब तक इसी तरीके का प्रेशर नीतीश कुमार पर बनता रहेगा और उनसे जबरदस्ती काम करवा लिए जाएंगे। जैसे कि गृह विभाग जबरदस्ती छीन लिया गया। अब गृह विभाग तो भले ही नीतीश कुमार ने दे दिया था, ताकत अभी उनके पास वो है जो जरूरी है, बहुत ज्यादा सामान्य प्रशासन उनके पास है जिससे वो ट्रांसफर और पोस्टिंग, प्रमोशन, ये सारी चीजें देखते हैं। लेकिन सिर्फ इतनी चीजें उनको
उनको नहीं चाहिए, उन्हें बहुत बड़ी चीजें चाहिए। नीतीश कुमार हमेशा से बिहार की राजनीति में बहुत बड़े नेता के तौर पर दिखाई दिए हैं और मौजूदा वक्त में भी वो अपनी उस छवि को हटाना नहीं चाहते। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के नेता जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो काम भी नीतीश कुमार को पसंद नहीं आ रहा है। वो डिप्टी सीएम ही क्यों ना हो, डिप्टी सीएम जिस तरीके के काम कर रहे हैं वो काम नीतीश कुमार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं। चाहे वो बुलडोजर की नीति हो, चाहे वो विजय सिन्हा के काफिले में जुलूस में फायरिंग की गई हो, ये सभी चीजें नीतीश कुमार को नहीं अच्छी लग रही है और इसी वजह से वो चाहते हैं कि कमान पूरी तरीके से उनके हाथों में आए और ये कमान उनके हाथ में आए इसके लिए ज्यादा संख्या होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बीजेपी भी इसकी पूरी कोशिश कर रही है क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि नीतीश का अगला कदम क्या हो सकता है। जिस तरीके से प्रश्न नीतीश पर बनाया जा रहा है, जाहिर सी बात है बीजेपी भी इस बात को समझ रही है कि वो इस चीज को पसंद नहीं करेंगे और इसीलिए बीजेपी भी तोड़फोड़ की पूरी कोशिश कर रही है। अब ये देखना होगा कि नीतीश कुमार कब अपने कुनबे को बढ़ा पाते हैं और किस तरीके से जब मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा तो किन्हें मंत्री बनाया जाएगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।